Assalamu alaikum. Welcome to our talk about Graduate Policy 2023. इस पॉलिसी में PhD, MPhil, MS प्रोग्राम शामिल हैं। प्रीवियसली इन प्रोग्रामों को हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते थे और हायर एजुकेशन कमीशन इनका रिव्यू भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के नाम से करता था। लेकिन न्यू पॉलिसी 2023 में इनको ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहा जाता है और जो BS लेवल के प्रोग्राम हैं उन्हें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहा जाता है। आइए देखते हैं। हमारी इस गुफ्तगू के 4 हिस्से हैं। पहले में हम PhD एडमिशन्स पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि न्यू पॉलिसी और प्रीवियस प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है। फिर हम PhD कंप्लीशन टाइम फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट वही है जो प्रीवियस प्रैक्टिस में था। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे PhD थीसिस एवेल्युएशन पर। इसमें काफ़ी सारी तब्दीली है प्रीवियस प्रैक्टिस से। और फिर MPhil और MS एडमिशन्स की बात करेंगे। इसमें भी फ़र्क है प्रीवियस प्रैक्टिस से। आइए देखते हैं PhD एडमिशन्स को। PhD एडमिशन्स को अगर हम देखें तो उसमें प्रीवियस प्रैक्टिस में 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए थी, चाहे वो MSc की शक्ल में हो, MA की शक्ल में हो या BS की शक्ल में हो। एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड जो CGPA है वो 3 आउट ऑफ 4 था या 65% था एनुअल सिस्टम के लिए और 70% था सेमेस्टर सिस्टम के लिए। एडमिशन टेस्ट भी था जिसमें 70% मार्क्स लेना ज़रूरी था। अब जो नई पॉलिसी आई है 2023, इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन से मुराद वो क्वालिफिकेशन है जिसकी बना पर एडमिशन होता है PhD में। तो वो MS या MPhil यानी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही है, मिनिमम CGPA 3 आउट ऑफ 4 ही है या 60% है एनुअल एग्जामिनेशन में। जो एडमिशन टेस्ट है उसमें 60% पासिंग स्कोर है जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस में 70% था। तो इसमें 10% जो है वो एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड जो मार्क्स हैं एडमिशन टेस्ट के उनको कम किया गया है। इसके साथ साथ PhD एडमिशन के लिए चाहिए है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी चाहिए है और पोटेंशियल रिसर्च का टॉपिक भी चाहिए है। अब जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो प्रीवियस प्रैक्टिस में यही रिक्वायरमेंट्स थी एलिजिबिलिटी की PhD में एडमिशन के लिए, जो कि कुछ आसानी और कुछ एडिशन के साथ आसानी परसेंटेज ऑफ मार्क्स में है जो एडमिशन के लिए चाहिए है और एडिशन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और टाइटल ऑफ पोटेंशियल रिसर्च की। ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं PhD के लिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेजुएट पॉलिसी 2023। लेकिन जो ग्रेजुएट पॉलिसी 2023 है उसमें कुछ अल्टरनेटिव पाथ टू एडमिशन भी रखे गए हैं, यानी जो प्रीवियसली इनएलिजिबल थे, नई पॉलिसी आने के बाद वो भी PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जिसमें पहली चीज है एडमिशन ऑन होप सर्टिफिकेट। अगर किसी का MS या MPhil अभी कंप्लीट ना हुआ हो, उसे तवक्को हो कि अगले 1-2 माह में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी PhD में दाखिला ले सकता है
और उसका ये दाखिला 1 साल तक प्रोविजनल होगा। अगर वो प्रीवियस डिग्री पास नहीं करता तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर वो पास कर लेता है तो एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। तो पहला जो पाथ है एडमिशन में पीएचडी के लिए वो है प्रीवियस डिग्री का कंप्लीट ना होना, यानी अगर एमएस या एमफिल की डिग्री कंप्लीट ना हुई हो तो तब भी पीएचडी में दाखिला हो सकता है। इससे ये फायदा हो सकता है कि तलबा का और तालबात का कीमती साल बच सकता है। सेकंड हम आते हैं कि अगर किसी तालिब इल्म का एमएस या एमफिल में सीजीपीए 3 से कम होता था तो प्रीवियसली वो एडमिशन ही नहीं ले सकता था पीएचडी में। उसे एमफिल को रिपीट करना पड़ता था और रिपीट करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने मुख्तलिफ क़वायद ज़वाबित बना रखे थे। नई पॉलिसी में यह कहा गया है कि अगर किसी प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट के जो सीजीपीए है प्रीवियस डिग्री में वो 3 से कम भी हो तो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। वो एक 0 सेमेस्टर लगाएगा। उस 0 सेमेस्टर में 9 से 12 तक क्रेडिट आवर होंगे और उस 0 सेमेस्टर में उस तालिब इल्म को जो उस सेमेस्टर का जीपीए है उसमें से 4 में से 3 लेना होगा। यानी अगर कोई तालिब इल्म जो है उसका एमएस या एमफिल में क्यूमुलेटिव सीजीपीए 3 से कम हो तो उसका एडमिशन करने के बाद 0 सेमेस्टर लगवाया जाएगा जिसमें 9 से 12 तक क्रेडिट आवर होंगे और उस 0 सेमेस्टर में उसको 4 में से 3 जीपीए लेना होगा। और ये जो रिक्वायरमेंट है इसके साथ साथ भी तालिब इल्म को प्रीवियस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, यानी टेस्ट भी देना होगा और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और टाइटल ऑफ पोटेंशियल रिसर्च भी देना होगा। तो अब हम आते हैं जो तीसरी विंडो की तरफ, तीसरे पाथ की तरफ। आप देखें कि पीएचडी में एडमिशन के 3 नए रास्ते खोले गए हैं। पहला रास्ता है एडमिशन ऑन होप सर्टिफिकेट, दूसरा रास्ता है एडमिशन ऑफ बिलो 3 सीजीपीए इन प्रीवियस डिग्री और तीसरा रास्ता है एडमिशन ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन। यानी अगर कोई किसी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है और उसकी प्रीवियस डिग्री रेलेवेंट नहीं है तो उसका एडमिशन कर लिया जाएगा बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये कि उसे उसी सब्जेक्ट का एडमिशन टेस्ट पास करना होगा जिसमें उसने दाखिला लेना है, उसमें 60% मार्क्स भी लेना होंगे, उसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी जमा करवानी होगी कि क्यों वो नए डिसिप्लिन में आना चाहता है। नए डिसिप्लिन के अंदर टाइटल ऑफ पोटेंशियल रिसर्च भी देना होगा और इसके साथ साथ उसे 6 से 9 क्रेडिट आवर जो हैं वो लेवल 7 के यानी एमएस लेवल के ये पढ़ना होंगे। यानी रिलेटेड डिसिप्लिन में दाखिले के लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई स्टूडेंट पीएचडी एजुकेशन में आना चाहता है और उसकी पीएचडी किसी दूसरे डिसिप्लिन में है तो उसको 6 से 9 क्रेडिट आवर तक एडिशनल पढ़ना पड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई दूसरा किसी एक इंजीनियरिंग में उसकी डिग्री है तो किसी रेलेवेंट में जाना चाहता है जो कि बहुत सारा कॉमन एरिया रखती है तो उसे भी डेफिशिएंसी कोर्सेज लेना होंगे। तो 3 रास्ते नए खोले गए हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। गोया पहले ये था कि पीएचडी में एडमिशन का एक ही रास्ता था, अब ये 4 हो गए हैं। अब हम आते हैं इसी पीएचडी एडमिशन से जुड़ी हुई एक चीज़ कि डिग्री लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं इसकी। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पहले वाली ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसको बढ़ाना जो है वो क्वालिटी की बार को ऊपर करना था और कम करने का मतलब ये है कि हम क्वालिटी की बार को नीचे ले आते।
तो दोनों में मिनिमम CGPA 3/4 है, दोनों में ही 18 क्रेडिट आवर का कोर्स वर्क है, दोनों में ही कॉम्प्रिहेंसिव है, दोनों में ही रिसर्च वर्क है, दोनों में ही मिनिमम और नॉर्मल ड्यूरेशन 3 साल है और दोनों में ही मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 साल है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट आवर 54 भी लिखे हुए हैं। ये उस सूरत में होता है जब कुछ यूनिवर्सिटियाँ 36 क्रेडिट आवर का थीसिस को रख लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि 18 क्रेडिट आवर का कोर्स वर्क हमने 1 साल में कराया तो 2 साल का थीसिस है, तो 36 क्रेडिट आवर उसके इसी एनालॉजी पे बन जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में कुछ यूनिवर्सिटियों में थीसिस को क्रेडिट आवर दिए जाते हैं और कुछ में नहीं दिए जाते। तो डिग्री रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसे ही है नई पॉलिसी में भी जिस तरह पिछली प्रैक्टिस में थी, पॉलिसी में थी। क्रेडिट आवर थीसिस के कुछ यूनिवर्सिटियों ने रखे हैं, कुछ ने नहीं रखे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। PhD कंप्लीशन का टाइम फ्रेम है, तो ये इंटरनल है। बाज़ का स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि हम 8 साल में डिग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है कि उन्होंने कोर्स वर्क कंप्लीशन का, कॉम्प्रिहेंसिव का, सिनॉप्सिस का मैक्सिमम दौरानिया क्या है, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात PhD का जो एडमिशन है उनका कैंसिल हो जाता है। तो इस बात के पेश नज़र मैंने सोचा कि ये भी पूरी तफसीलात अपने अजीज़ तलबा के सामने रख दूं। पहली बात है कोर्स वर्क। तो PhD का कोर्स वर्क 2 सेमेस्टर यानी 1 साल में करना होता है और मैक्सिमम इसका टाइम है 4 सेमेस्टर यानी 2 साल। 2 साल तक अगर कोर्स वर्क पूरा नहीं होता किसी तालिब इल्म का तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। तो ये नॉर्मली मिनिमम 3rd सेमेस्टर से पहले नहीं हो सकता और 5th सेमेस्टर के बाद नहीं हो सकता। यानी अगर 4 सेमेस्टर में कोई तालिब इल्म कोर्स वर्क करता है तो 5वें सेमेस्टर में उसका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इससे लेट नहीं हो सकता, अदरवाइज एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फिर है अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्टडीज। ये 3rd सेमेस्टर में होता है, मिनिमम 3rd से पहले नहीं हो सकता और मैक्सिमम ये 6 सेमेस्टर में यानी 3 साल से लेट भी BOS से नहीं हो सकता। इसी तरह बोर्ड ऑफ फैकल्टी है। याद रहे कि जो डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ में किसी न किसी फैकल्टी के अंडर आता है। तो पहले टॉपिक जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ यानी डिपार्टमेंट की जो बॉडी है रिसर्च की और बाकी स्टडीज़ की, उससे प्रूव होता है। और फिर जो फैकल्टी की बॉडी है जो रिसर्च की और स्टडीज़ की, उससे प्रूव होता है। तो उसके लिए मिनिमम 4 सेमेस्टर में अप्रूव होगा और मैक्सिमम जो है 9 सेमेस्टर यानी 4.5 साल में अगर जो है वो बसर से या एडवांस स्टडीज से ये प्रूव नहीं होता तो फिर वो प्रूव नहीं होगा। अब दोबारा से देखें इसको। बोर्ड ऑफ स्टडीज में मिनिमम 3रा सेमेस्टर है और मैक्सिमम 6 सेमेस्टर है 3 साल। बोर्ड ऑफ फैकल्टी है जो कि फैकल्टी लेवल पर होती है, इसमें 3rd सेमेस्टर में अप्रूव होना है या 7th में 3.5 साल बाद। और ये बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च पूरी यूनिवर्सिटी का एक ही होता है, तो इसमें 4 सेमेस्टर यानी 2 सालों में या मैक्सिमम है 4.5 सालों में इसने प्रूव होना है। तो ये 3 लेवल हैं अप्रूवल के, डिपार्टमेंट लेवल, फैकल्टी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। तो डिपार्टमेंट में ये मैक्सिमम मुद्दत 3 साल है, फैकल्टी में 3.5 साल और यूनिवर्सिटी लेवल पर 4.5 साल। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है जी आर्टिकल का पब्लिश होना HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में। तो मिनिमम ये 7th सेमेस्टर है और मैक्सिमम ये 14 सेमेस्टर यानी 7 साल है। उसके बाद में अगर पब्लिश हो तो फिर वो उस तरह से काउंट नहीं होता, यानी काउंट तो हो सकता है, उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन इस दौरानिए के अंदर अंदर ही
जो तालिब इल्म पब्लिश कर लेते हैं उन्हें कर लेना चाहिए। अब है जी थीसिस सबमिशन। तो आपने देखा कि 2 साल के बाद जो है, 2 साल जो एक तरह से मुद्दत है इसकी यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्रूवल की टॉपिक की, और उसके 1 साल बाद वो सबमिट हो सकता है, यानी 3 साल बाद या 2.5 साल बाद जो है हमारा पीएचडी का थीसिस सबमिट हो सकता है। और अगर हम इसको देखें मैक्सिमम तो 7 साल के बाद ये फिर जो है सबमिट नहीं हो सकता और एडमिशन कैंसिल हो जाता है। फिर हम आते हैं जी जो वाइवा की तरफ। वैल्यूएशन थीसिस की है और वाइवा है। तो 7 साल में ऊपर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 8वां साल जो है वो वैल्यूएशन के लिए होता है, और बाकी जो एस्पेक्ट है इसकी कंप्लीशन के लिए होता है। और ये मुद्दत मैक्सिमम है, यानी मिनिमम हम 3 साल में डिग्री भी ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 8 साल कंज्यूम कर सकते हैं। तलबा से गुजारिश है कि वो इस टाइम फ्रेम को जहन में रखें ताकि किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अब हम आते हैं थीसिस एवेल्यूएशन। तो पीएचडी थीसिस जब एवेल्यूएट होता है, प्रीवियस प्रैक्टिस की बात करते हैं और पॉलिसी 2023 की बात भी हम करेंगे। प्रीवियस प्रैक्टिस में यह था कि 3 लोग एवेल्यूएट करते थे थीसिस को, जिनमें से 2 पाकिस्तान से होते थे एक्सटर्नल, यानी जिस यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म का दाखिला है उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी से वो 2 लोग होते थे, जो कम अज़ कम उनका यानी लेक्चरर नहीं कर सकता था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे, और प्रेफरेबली वो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते थे, जिनकी पीएचडी डिग्री भी ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन के बगैर वो बन नहीं सकते थे, ये होती थी। अब पीएचडी यहाँ लिखने का एक पर्पस ये भी था कि प्रीवियसली पीएचडी के बगैर भी प्रोफेसर बन जाते थे, यानी उन पर पीएचडी को प्रेफर तो किया जाता था लेकिन कंपलसरी नहीं था। तो अगर कोई पीएचडी के बगैर प्रोफेसर भी बन जाए तो पीएचडी की एवेल्यूएशन के लिए एलिजिबल नहीं था। तो इसलिए ये सराहत के साथ, वजाहत के साथ लिखा हुआ है। लेकिन ये वही लोग थीसिस को, पीएचडी थीसिस को एवेल्यूएट कर सकते थे जिनका नाम जो है वो बसर यानी बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च से अप्रूव होता था। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये बसर का नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड ASRB के नाम से भी है, लेकिन फंक्शन एक ही है। नाम बदलने से उनकी फंक्शनैलिटी में, यूटिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर जैसे फॉरेन एवेल्यूएटर, तो कम अज़ कम एक फॉरेन एवेल्यूएटर भी होता था प्रीवियस प्रैक्टिस में, जो कि एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होता था और पीएचडी होता था या इससे सीनियर भी हो सकता था। वो भी हम उसी को भेज सकते थे जिसका नाम बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च से अप्रूव होता था। नई पॉलिसी में आ जाए, नई पॉलिसी भी वैसे ही है, वही लोग वैल्यूएट कर सकेंगे जिनका नाम अप्रूव होगा, लेकिन इस पर 4 तरह के केसेस हैं। केस 1 ये है कि अब हमें 3 की बजाय 2 एक्सपर्ट्स चाहिए हैं, और यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल की नई पॉलिसी में इंटरनल और एक्सटर्नल यानी एवेल्यूएटर पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इसकी तकसीम ख़त्म कर दी गई है। इसमें नई तरह की शराइत हैं। तो शर्त 1 ये है कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एवेल्यूएटर्स हैं, वो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा होंगे। अब चूंकि टॉप 500 2 तरह से होती हैं, एक टाइम्स हायर एजुकेशन की अलग लिस्ट होती है टॉप 500 की, और जो क्यूएस रैंकिंग की अलग लिस्ट होती है टॉप 500 यूनिवर्सिटी की। तो वो किसी में भी फॉल करती हो तो उसका जो स्टाफ है वो एलिजिबल हो जाता है पीएचडी थीसिस को वैल्यूएट करने के लिए। अब हम आते हैं केस 2 की तरफ। पाकिस्तान के जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं, नेशनल प्रोफेसर हैं, मेरिटोरियस प्रोफेसर हैं, वो भी सारे के सारे एलिजिबल हैं जो पीएचडी थीसिस एवेल्यूएट करने के लिए। अब ये देखें दूसरे केस में
उन जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर्स हैं, यानी ये फुल प्रोफेसर होंगे, मेरिटोरियस हों, नेशनल प्रोफेसर्स हों, ये भी वैल्यूएट कर सकते हैं पीएचडी का थीसिस। अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। केस 3 है प्रोफेसर्स फ्रॉम एचईसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज। एचईसी भी अपनी रैंकिंग जारी करने वाली है और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आ जाए केस 4। केस 4 में प्रोफेसर फ्रॉम एनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैविंग मिनिमम, जिनका एच इंडेक्स 30 होगा साइंसेज में, 15 होगा सोशल साइंसेज में और 8 होगा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, वो भी पीएचडी का थीसिस एवेल्युएट कर सकेंगे। तो अब ये 4 तरह के क्राइटेरिया हैं। चारों क्राइटेरिया में किसी के अंदर भी अगर कोई प्रोफेसर फॉल करते हैं तो वो पीएचडी का थीसिस एवेल्युएट कर सकेंगे। याद रहे कि इनमें से किसी एक से भी दोनों वैल्यूएटर लिए जा सकते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज में भी ये पॉसिबल है कि एक हम कैटेगरी 1 से ले लें और दूसरा कैटेगरी 4 से ले लें, या एक 2 से ले लें, दूसरा 1 से ले लें, एक 3 से ले लें, दूसरा 2 से ले लें, कोई भी कॉम्बिनेशन इनका यूज किया जा सकता है। हमने बात की है, अभी तक हमने बात की है पीएचडी पर, पीएचडी में एडमिशन पर, पीएचडी की डिग्री रिक्वायरमेंट्स पर, पीएचडी का जो टाइम फ्रेम है उस पर बात की, पीएचडी के थीसिस की वैल्यूएशन पर बात की। अब हम आगे की तरफ सफ़र करते हैं और हम बात करते हैं जो एमफिल या एमएस का एडमिशन है। इसमें बहुत थोड़ा फ़र्क है, ताहम फ़र्क मौजूद है, इस पर हम बात करते हैं और इसके साथ साथ हम एमएस और एमफिल की डिग्री रिक्वायरमेंट्स पर भी बात करेंगे। प्रीवियस प्रैक्टिस में भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एलिजिबल थी और 2.5 सीजीपीए चाहिए था, तो टेस्ट था 50% मार्क्स के साथ, सीजीपीए जो है वो 2.5 था और क्रेडिट आर इसके ये क्रेडिट आर 2.5 था। तो अब हम बात करते हैं जो नई पॉलिसी पर। तो नई पॉलिसी भी एग्जैक्टली वैसे ही है। प्रीवियस डिग्री में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मिनिमम 2.5 सीजीपी है आउट ऑफ 4 और 60% जो है एनुअल एग्जामिनेशन के सिलसिले में है, एडमिशन टेस्ट है 50%। और अगर हम जाएं तो अब हम वेरिएंट की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं वेरिएंट्स की तरफ, यानी अल्टरनेटिव पाथ। जैसा हमने पीएचडी में कहा था कि अल्टरनेटिव पाथ भी है एडमिशन का, तो यहाँ भी अल्टरनेटिव पाथ है एडमिशन के। वेरिएंट 1 है लेस रेलेवेंट डिग्री। अगर किसी के पास एग्जैक्टली फर्ज करें कोई एमएस केमिस्ट्री में आना चाहता है और उसके बाद केमिस्ट्री की बजाय केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो वो भी पीएचडी वो भी एमएस केमिस्ट्री में आ सकता है, एमफिल केमिस्ट्री में आ सकता है। और उसके लिए भी जो सीजीपीए चाहिए है, जो टेस्ट का चाहिए है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। सीजीपीए 2.5 आउट ऑफ 4 है, 60% एनुअल एग्जामिनेशन में है, टेस्ट भी उसने वही देना है। सिर्फ वो डेफिशिएंसी के कोर्सेज करेगा, यानी बीएस लेवल के वो 6 से 9 क्रेडिट आवर के डेफिशिएंसी कोर्सेज को करेगा। तो अब देखें कि एमएस या एमफिल में जो प्रीवियस प्रैक्टिस थी टेस्ट के हवाला से, मिनिमम सीजीपीए के हवाला से, वो वैसे की वैसे ही है। सिर्फ ये रास्ता एक खोला गया है कि किसी का बीएस उस डिग्री में नहीं भी है, उससे मिलती जुलती डिग्री में भी है, तो वो भी उन्हीं कंडीशंस पर, यानी कि 2.5 सीजीपीए के साथ एडमिशन टेस्ट में 50 स्कोर के साथ दाखला ले ले और दाखला लेने के बाद 6 से 9 क्रेडिट आवर के डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ ले जो कि बीएस लेवल के हैं, तो वो भी एमएस या एमफिल में आगे चल सकता है। अब हम आते हैं डिग्री रिक्वायरमेंट की तरफ। तो प्रीवियस और नई पॉलिसी में डिग्री रिक्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं है, वही 24 क्रेडिट आवर्स का कोर्स वर्क है, वही 6 क्रेडिट आवर का थीसिस है। उसी तरह से अगर कोई थीसिस नहीं करना चाहता
ایکسٹرا کورسز 2 لینا چاہتا ہے 6 کریڈٹ کے تو 1.5 سال میں ڈگری لے سکتا ہے۔ تو ہم نے بات کی گریجویٹ پالیسی 2023 پر، ہم نے بات کی اس کے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن پر، ڈگری ریکوائرمنٹس پر، ٹائم فریم پر، ایویلیویشن پر، پھر ہم نے بات کی کہ ایم ایس ایم فل کا جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے اس پر بات کی، اور اس میں جو نیا راستہ ہے لیس ریلیونٹ یا ریلیونٹ ڈگری پر، اس پر بات کی۔ تو یہ گریجویٹ پالیسی پر ہماری گفتگو تھی جو کہ ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی کو ڈیل کرتی ہے۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیں، انشاءاللہ اس پر ہم کمپریہنسولی بات کر لیں گے، رسپونڈ کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می، سی یو ان دی نیکسٹ ٹاک۔